Hello friends, I am Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics. आज हम बात कर रहे हैं एजिंग पे, टू बी मोर प्रिसाइज स्किन एजिंग पे। एजिंग क्यों होती है, अर्ली एजिंग के साइंस क्या क्या हैं और हम एजिंग को डिले करने के लिए या इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एजिंग एक इनएविटेबल प्रोसेस है, इसे हम रोक नहीं सकते। The only thing we can do is we can delay aging. We all can gracefully age. एजिंग को डिले करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमारी स्किन एजिंग के ऊपर अफेक्ट करती है वो है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, हमारी डाइट कैसी है, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि इन द लॉन्ग रन हमारी स्किन कब एज करेगी। और जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल है एजिंग में, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। हमारी डाइट कैसी हो, हमारी डाइट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट एज वी ऑल नो। स्किन के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से इंग्रेडिएंट है या मैजिक फूड क्या है जो हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। हमें विटामिन सी रिच डाइट लेनी है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी रिच डाइट होती है आपके ऑल द सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ों में विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, सो आपको डेली डाइट में ऐड करना है। दूसरी चीज़ हमारी डाइट में होनी चाहिए विटामिन ए, जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए हमें मिलता है पपाया से, कैरेट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली डाइट में अपने ऐड करनी है। विटामिन डी भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और विटामिन डी हम सब जानते हैं दैट वी गेट इट फ्रॉम सनलाइट एंड वी ऑल आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल इंडियंस आर बिकमिंग विटामिन डी डेफिशिएंट। सो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे ये सब लेवल्स इन नॉर्मल लिमिट रहें और हम अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड करें। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको नट्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं और उनमें भी आपको आलमंड और वॉलनट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फ़िश से मिलते हैं। फ़िश इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। इसके अलावा हमारी डाइट में होना चाहिए वाटर, बिकॉज हमारी स्किन का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर है, तो हमें डेली डाइट में हमें डेली जो हमारा इंटेक है एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर होना चाहिए। तो ये सारे हम कहते हैं मैजिक इंग्रेडिएंट हैं जो आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं। और जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें, एंड दैट इज़ जंक फूड, योर हाई कैलोरी डाइट, हाई शुगर्स डाइट। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि जंक फूड खाने से स्किन खराब हो जाती है, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रोल। जब हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कोलेजन, इलास्टिन, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीज़ें डैमेज होने लगती है। तो हमें हमारी डाइट के अंदर हाई कैलोरी डाइट और जंक फूड को अवॉइड करना है। अब अगली बात आती है कि हमारा स्लीप साइकिल कैसा हो। वी शुड हैव एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एंड दैट शुड बी अ काम स्लीप। दूसरी चीज़ आती है कि हमारी जो है हैबिट्स में स्मोकिंग इज़ वेरी बैड फॉर स्किन, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं, स्किन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, इसलिए आप लोगों को फाइन लाइंस, रिंकल्स, डल स्किन, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। सो आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए टू हैव अ एंटी एजिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारी स्किन के अंदर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग क्या हो सकते हैं। जब हमारी स्किन में एजिंग के साइन आते हैं तो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ पर्टिकुलर एज लिमिट। जैसे पेशेंट हमें ज़्यादातर पूछते हैं कि हमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कब शुरू करने चाहिए, तो उसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं है। यू शुड बी एबल टू नोटिस द अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आपको 25 साल की एज में भी आ सकते हैं और आपने अच्छा लाइफस्टाइल रखा है, यू डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज, आपकी बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, तो हो सकता है आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत 40s में भी ना पड़े। पर आप अपने ये सब चीज़ों को, अब मैं आपको जो बताऊंगी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, ये आपने नोट करने हैं सो दैट यू नो व्हाट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। अर्ली साइंस ऑफ एजिंग में सबसे पहले हमारी स्किन में ड्राइनेस आने लगती है। आवर स्किन बिकम्स डिहाइड्रेटेड जैसे जैसे हमारी स्किन में एजिंग आने लगेगी।
हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस बढ़ेगी, इट विल बिकम फ्लेकी, उसमें डलनेस ज़्यादा आ जाएगी। स्किन में डलनेस क्यों आती है? क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी स्किन एज करती है तो हमारी स्किन का एक रेगुलर साइकिल होता है कि आपकी जो लोअर लेयर होती है वो नई लेयर्स बनाते जाती है और जो अपर लेयर होती है विच इज़ एक्चुअली डेड लेयर, वो धीरे धीरे करके पील ऑफ हो जाती है और नीचे से नई लेयर आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो एजिंग के साथ साथ धीरे होने लगता है। तो इसको हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स अवेलेबल इन अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक which we will be discussing in our next video. So right now the signs of aging are dry skin, dullness in your skin. अगली चीज जो आप एजिंग में नोट करोगे, फाइन लाइंस आने लगती हैं आपकी स्किन के अंदर, बहुत ही पतली पतली रेखाएं आपको दिखेंगी। बहुत कॉमनली सबसे पहले वो आपको फोरहेड में नजर आने लगेगी। इसके साथ साथ आपका जो पोर साइज है वो इंक्रीज होने लगता है एजिंग के साथ। पोर साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किन एज करती है तो कोलेजन और इलास्टिन की जो पकड़ है आपकी हेयर फॉलिकल के ऊपर वो घट जाती है, तो आपका जो पोर साइज है वो वाइडर दिखने लगता है जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होने लगती है। जो पोर्स है वो बहुत कॉमनली आपको इनर साइड ऑफ चीक्स पे नजर आने लगते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके नोट करनी है। और क्या क्या दिखता है स्किन में जैसे जैसे एजिंग होगी? आपकी स्किन जो है अनइवन टोन की हो जाती है, क्योंकि जो स्किन का रेगुलर प्रोसेस है, अपर लेयर जाती है वो ज़्यादा देर तक स्टे ऑन करती है, बिकॉज द लोअर लेयर इज नॉट मेकिंग योर स्किन लेयर एज फास्ट एज इट शुड बी। तो वो जैसे जैसे स्टे ऑन करेगी तो स्किन में डलनेस आएगी, स्किन पैची हो जाएगी, अनइवन टोन ज़्यादा होने लगती है स्किन के अंदर, स्किन में डलनेस दिखने लगती है, कहीं कहीं सन स्पॉट्स या फिर डीपीएन्स या फिर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखने लगते हैं स्किन के अंदर। तो ये सारे जो हैं ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हैं जो आपने as soon as you start noticing them, consult your dermatologist, that because that's the time to take action, that's the time that you should be starting with your night creams, you should be starting with your regular sun protection, regular day creams, और आपके एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स आपको शुरू कर लेने चाहिए ताकि आप उसे डिले कर सकें। आप उसे रोक नहीं सकते हैं पर आप डिले ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एजिंग को डिले करने के लिए। अब एजिंग को डिले करने के लिए जो है आपको क्रीम्स में या टॉपिकल जो चीज़ें आप लगाते हैं या जो मार्केट में आप चीज़ें खरीदने जाते हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको नोट करने चाहिए। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको डाइट में बताया वैसे ही टॉपिकल लगाने के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए, बिकॉज बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है विटामिन सी की। तो विटामिन सी को आपने क्रीम्स के बेसिस में या इट कम्स इन अ सीरम फॉर्म, तो ये आपको कौन सी फॉर्म आपकी स्किन के ऊपर अच्छी रहेगी, यू शुड बी टॉकिंग टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा फॉर्म सीरम फॉर्म में अच्छा रहेगा या क्रीम फॉर्म में बेटर रहेगा। तो विटामिन सी आपको शुरू करना है। दूसरी चीज़ जो स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन ए, जो कि मैंने आपको डाइट में बताया वैसे ही वो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स क्रीम्स में भी अवेलेबल हैं। विटामिन ए वाली जो क्रीम्स है वी यूजुअली गिव इट इन नाइट, बिकॉज इससे सन सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो सारी जो इंस्ट्रक्शंस है जब हम विटामिन ए वाली क्रीम्स देते हैं तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से जिससे आप बात करेंगे दे विल बी एबल टू गाइड यू कि अगर आप रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जो आपको टॉपिकल क्रीम्स में देखना है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमारी सबकी स्किन में होता है। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो एक्चुअली स्किन का सीमेंट है, स्किन की सेल्स को जोड़े हुए रखता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ये हाइलुरोनिक एसिड लेने से हमारी स्किन में हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो क्रीम्स में हाइलुरोनिक एसिड होना आपकी स्किन को एक शाइन देता है, थोड़ा ग्लो लगता है, एक प्लम्प इफेक्ट आता है हाइलुरोनिक एसिड वाली क्रीम से। तो ये भी आपको अपनी जो भी आप क्रीम चूज कर रहे हैं उसमें ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो एक्सफोलिएंट्स की तरह देते हैं, जैसे कि आपको हम एडवाइस करते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, आर्बुटिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रीम्स में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को प्रॉपरली कैसे लगाना है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे कि आप कौन सी क्रीम नाइट में यूज़ करना है, आपको कौन सा सीरम कब लगाना है। और अदरवाइज अगर आप OTC या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं तो ये सब इंग्रेडिएंट आपने ज़रूर देखने हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्रीम्स में इम्पॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी है। Either it is winters or summers, you are inside or outdoor, sunscreen has an important role to play and it is one of the
बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम आई वुड से। सनस्क्रीन के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं उसके हमारे आप सनस्क्रीन के ऊपर भी वीडियो है विच यू कैन रेफर सो दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ सनस्क्रीन आपको चाहिए और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हमारी एजिंग कैसे होती है, हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम अर्ली साइन ऑफ एजिंग कैसे नोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपको पता हो। और इसके बाद आती है बात प्रोसीजरल वर्क की कि डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में एंटी एजिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर अवेलेबल है और वो कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या फ्रिक्वेंसी में करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।